आज हम राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित ओमाया क्लब में हैं, जहां हमारे साथ मौजूद हैं आईबी ग्रुप के डायरेक्टर जोया जी, जिनसे हम बात करेंगे कि यहाँ जो आयोजन हो रही है 3 दिवसीय और किस तरह का आयोजन है और इस आयोजन की क्या खासियत है। जोया जी, हमारे चैनल में सबसे पहले आपका स्वागत। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये आयोजन देश भर से ट्रेडर्स और फार्मर को बुलाने का एक कोशिश की गई थी और यहाँ पे देश भर के कोने कोने से बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे ट्रेडर्स, इतने सारे हज़ारों ट्रेडर्स, हज़ारों फार्मर्स इस कॉन्क्लेव का पार्ट हुए हैं। और ये एक नई शुरुआत की गई है आईबी ग्रुप की तरफ से, जहाँ वो आके इस बड़े मंच पे अपनी आगे हमारी सोच के साथ एक दोनों की सोच मिलकर आगे जर्नी की हमने प्लानिंग करी है। सो इट हैज़ बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड अ ग्रेट कॉन्क्लेव। ये जो आयोजन है, इस आयोजन में किसानों को पूरे देश भर से इकट्ठा किया गया है। देश भर के किसान आए हैं, तो देश भर के किसानों को इकट्ठा करने का आइडिया कैसे आईबी ग्रुप? ये आइडिया आया बिकॉज़ इट वाज अ विजन ऑफ एमडी सर। उनका ये कहना था कि हमारे साथ जो लोग दिन रात मेहनत करके जुड़े रहते हैं, वो किसान हैं, हमारे ट्रेडर्स हैं। ये दोनों एक है जो बैकबोन संभालता है प्रोडक्शन करके, एक जो आपका मार्केटिंग संभालता है। तो इन दोनों से मिलना जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज का जो दुनिया है इट इज़ ऑल वर्चुअल, है ना। तो इस वर्चुअल दुनिया से निकल के एक पर्सनल कनेक्ट बनाने का एक ऑब्जेक्टिव था, ताकि आगे की ग्रोथ हम साथ मिलके एक नई ऊंचाई पे पहुंचे। आईबी ग्रुप आने वाले समय में देश के इकोनॉमिक में कैसे भूमिका निभाने वाली है? आईबी ग्रुप देश की इकोनॉमिक में मैं बोलूँगी पोल्ट्री इंडस्ट्री, पहली बात पोल्ट्री इंडस्ट्री एक वो इंडस्ट्री है जिसमें बहुत पोटेंशियल है और सबसे अंडर प्ले इंडस्ट्री है आज की तारीख में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती पोल्ट्री इंडस्ट्री की। सबसे अगर मैं बात करूं, चिकन तो सबसे देश का सबसे सस्ता प्रोटीन या सबसे अफोर्डेबल प्रोटीन जो बोलेंगे दैट इज़ चिकन। अब आईबी ग्रुप इसमें क्या कर रहा है, तो हर घर तक पहुंचने का जो एक विज़न है, एक घर की कंज्यूमर ब्रांड बनने का जो विज़न है, और यहाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज की तरफ ले जाने का विज़न है। आईबी ग्रुप ये देश के लिए काम करेगा, ये अपने कंज्यूमर्स के लिए काम करेगा, ये अपने ट्रेडर्स और फार्मर्स के लिए काम करेगा। सो ये विज़न के साथ आने वाले टाइम पे बहुत कुछ देखने मिलेगा आप लोगों को। देश के उन बेरोजगारों को आप लोग किस तरह से अपने प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास कर रहे हैं जो बेरोजगार हैं और उन्हें किसी प्रकार की प्लेटफॉर्म नज़र नहीं आ रही? जो बेरोजगार हैं, मैं तो कहूँगी कि आइए, जुड़िए, सीखिए, चालू करिए स्क्रैच से। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, है ना। उस सोच के साथ, उस विजन के साथ आइए। ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर पे ट्रेनिंग लीजिए और आगे कैसे बढ़ना है आज की युवा को, उसके लिए हम पूरा आपका सपोर्ट करेंगे। देखिए, ये छोटे छोटे गांव के किसानों को आगे बढ़ाने की सोच का आयोजन है। हमारे जो गांव में पोल्ट्री फार्म है, उनको कोई टेक्नोलॉजी नहीं मालूम, उनको कोई फार्मिंग के नए तरीके नहीं आ रहे हैं। हम आज विकसित पोल्ट्री भारत बनाना चाहते हैं, तो ये उसका एक हमने आज फाउंडेशन बोया है कि विकसित पोल्ट्री भारत बनेगा कब, जब हम गांव के छोटे छोटे लोगों की इनकम डबल करें, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं और उनको अपने साथ जोड़ें, और जोड़ के हम वो सब फैसिलिटी दें जो आज अमेरिका, यूरोप में फार्मों के पास है, वो सब हमने इनको देना चालू कर दिया पिछले 2-3 साल से, और आज इसका फाउंडेशन बोया। हम सोचते हैं कि 2030 तक हमारा भारत आईबी ग्रुप के जितने पोल्ट्री फार्म हैं सब विकसित पोल्ट्री के रूप में जाने जाएंगे, और हमारा टारगेट भी है कि 2035 तक इंडिया पोल्ट्री विकसित राष्ट्र बने, और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और हम इसके साथ ही छत्तीसगढ़ को प्रोटीन का हब बनाने के लिए भी हम उसके लिए जो ज़रूरतें होती है उसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए रॉ मटेरियल की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि रॉ मटेरियल के लिए भी आप यहाँ के फार्मर को भी एग्री करेंगे। बिल्कुल, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होती जब होती, जब तक हमारे प्रदेश के किसानों ने आईबी ग्रुप का साथ दिया है। आज से 25 साल पहले जब शॉर्टेज थी तो हमारे गांव के किसानों ने हमें मक्का दिया, और आज भी शॉर्टेज है। हमारा एक उत्पादन मक्का फसल परिवर्तन चक्र वाले आदमी गांव-गांव घूमते हैं और किसानों को मक्का सोयाबीन बोने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और हमारे प्रदेश के किसान बड़े अग्रेसिव हैं, समझदार हैं कि जब हमारे प्रदेश में ही मक्का उत्पादन का खरीदार है तो बाहर वाला प्रोडक्ट क्यों करें। और हमें किसानों से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा। मैं नहीं सोचता कि उसके चारे में कभी कोई कमी आएगी। सर, एक और छोटा सा सवाल है, जो किसान जमीन बेच देते हैं कुछ पैसे की लालच में, कुछ पैसे की आवश्यकता है, तो क्या उन किसानों के लिए भी आपको संदेश देंगे कि वो जमीन ना बेच के कुछ ऐसा प्रोडक्ट करें जिससे आने वाली उनकी पीढ़ी सुरक्षित हो?
बिल्कुल सही बात है। ये पहले होता था, आज की तारीख में जो किसानों की ज़मीनें बिकती थी वो चीज़ें बहुत कम हो गई है, क्योंकि गांव-गांव में बैंकों ने उनको बहुत अच्छा पैसा दे के मजबूत बनाया है, सेठ साहूकारों से छुटकारा दिलाया है, और जिसके भी पास भी ज़रूरत रहती है तो आके पोल्ट्री फार्म, डेयरी और फिश फार्मिंग खोल के अपनी इनकम बढ़ा रहे हैं। मैं नहीं सोचता कि अब वो समस्या है और ये आगे चल के रहेगी। बहुत कम हो गई है समस्या, लेकिन वो बहुत कम होती जा रही है। देखिए, पोल्ट्री इंडस्ट्री में दुर्भाग्य है भारत का कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी हमारा भी ट्रेडिशनल तरीके से पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं, जिसको हमने बदलने का पीड़ा उठाया है। और हम बहुत जल्दी अंडे में हम जैसे दूसरे तीसरे नंबर में, प्रोटीन प्रोड्यूस में भी हम नंबर 1 2030 तक बन जाएंगे, ऐसा हम टारगेट लेके काम कर रहे हैं। जो आईवी ग्रुप के डायरेक्टर हैं बता रहे हैं किस तरह से देश के युवा, देश के किसान उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह से आईवी ग्रुप देश के विकास में आगे बढ़ता जा रहा है, एक कदम से कदम मिला रहा है, कदम ताल कर रहा है। इसी तरह की और भी खबरों के लिए बने रहें वायरल छत्तीसगढ़ के साथ।